हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लेक्चर नंबर है शायद 16, ठीक है। और यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है अपना क्वांटम नंबर, ठीक। हालांकि क्वांटम नंबर थोड़ा अलग पलझ रहता है, 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होता है। बाकी एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में नहीं है और केमिस्ट्री में है, और इसी से आपके पास इसके जो न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चंस वगैरह है वो अपने इसी से आते हैं, खासकर एमसीक्यू। थियोरेटिकल पोर्शन तो फिर भी है, उठा लेते हैं क्योंकि ये +1 में है और जो एटम में न्यूक्लियस वो +2 में है। तो दोनों में क्या कॉमन है, तो जो हमने अब तक पढ़ा है वो सारा +2 में कॉमन है, और जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर, ये +2 में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वांटम में डिस्कस करने वाले हैं। सर एक्चुअली में क्वांटम नंबर होता क्या है? तो हमने एक सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में पढ़ा था कि ये आपके पास एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास किसी न किसी सेल में मिलेगा। 9-10 से आप पढ़ते आए हो कि सेल, एल सेल, एम सेल, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस सेल में है, इसकी एनर्जी क्या है, इसका ओरिएंटेशन क्या है, ये कहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है, इसकी स्पिन क्या है। तो इसको बताने के लिए जो सेट ऑफ नंबर्स है वो आपके पास एक्चुअली क्या कहलाते हैं, क्वांटम नंबर। तो अगर आप कभी इंफॉर्मेशन देते हो या आप बताते हो कि सर अबाउट द क्वांटम नंबर, कि क्वांटम नंबर एक्चुअल में होता क्या है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है सर सेट ऑफ द 4 नंबर्स, कि आपके पास 4 नंबर्स का सेट है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एटम, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिट में है। इसको बताने के लिए उसकी एनर्जी, ओरिएंटेशन या उसकी आपके पास शेप वगैरह जो भी हम लोग XYZ डिस्कस करते हैं एक इलेक्ट्रॉन इन एटम के बारे में, वो बताने वाला जो सेट है 4 नंबर्स का, वो क्या कहलाता है आपके पास, क्वांटम नंबर। तो वो सेट कौन से हैं? तो उसमें 4 नंबर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले डिस्कस किया गया आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड थिंग आपके पास आता है एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। थर्ड थिंग आता है आपके पास क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और चौथा पॉइंट आपके पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये आपके पास 4 क्वांटम नंबर है जिसको हम लोग इकट्ठा अगर हमने इसकी कलेक्टिवली इनके इन्फॉर्मेशन के साथ बताते हैं कि भाई इस सिस्टम के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, न्यूक्लियस से वहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, उसकी शेप क्या होगी। तो ये 4-5 बातें जो हैं वो बताने वाले कौन है, ये चारों है। तो इन चारों को कलेक्टिवली क्या कहा गया है, क्वांटम नंबर। तो आपको इससे पूछता है सर क्वांटम नंबर क्या है, तो आप सिर्फ ये बताओगे सर सेट है 4 नंबर्स का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। तो अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एटम लाइक क्या क्या, तो उसकी शेप, एनर्जी, आपके पास ओरिएंटेशन, उसकी स्पिन, यानी वट जो भी आपके पास वहाँ डाटा होता है उनको हम लोग लेके चलते हैं कि भाई ये जो है 4 बंदे ये आपके पास ये बताएंगे। इन चारों को अगर हम लोग बात करें तो इनको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं N से, इसको डिनोट करते हैं L से, इसको डिनोट करते हैं M से, और इसको डिनोट करते हैं S से, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 एक एक पोर्शन डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है, आपके पास एंगुलर क्या होता है, एंगुलर के जैसे और नाम है सब्सिडायरी, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ऐसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर, 4 नाम इसी के या के लेके, एंगुलर हो गया, सब्सिडायरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, एज़ीमुथल हो गया। फिर आगे चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये स्पिन क्वांटम नंबर। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं आपके पास इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इस न्यूक्लियस से अगर हम लोग यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट की बात करते हैं, तो ये हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट थे जिसको हम लोग क्या लेते थे आपके पास कि N सेल से दिखाते थे, N है K L M N O P, ये सेल दिखाते थे। तो N बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल को। अगर मैं चारों हटा दूँ, ये हटा देता हूँ मैं, तो हम लोग सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि सर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जनरली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल को। नंबर ऑफ सेल को मतलब कि आपके पास यहाँ पर कितने कितने सेल हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ N की वैल्यू 1 रखते हैं तो दिस इज K सेल, N की वैल्यू 2 रखते हो तो आपको पता है L सेल, 3 रखते हैं तो M सेल, 4 रखते हैं तो N सेल, 5 रखते हैं तो O सेल, 6 रखते हैं तो P सेल। दैट इज नंबर ऑफ N इंटीजर जो आपके पास दिखा रहे हो, और ये आपके पास डेजिग्नेट करता है किसको, नंबर ऑफ
सेल्स को, ठीक है। तो हमारे पास बताते हैं हम लोग किसके बारे में कि अगर आपके पास स्पेसिफिक क्वांटम नंबर की बात कर रहे हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो अगर हम लोग यहाँ बात करें तो स्पेसिफिक इन पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिट और सेल की अगर हम लोग बात करें तो ये स्पेसिफिक आपके पास पोजीशन और उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करती है सेल के लिए, -1312 n स्क्वायर, एक तो ये रिप्रेजेंट की थी। और अगर आपने रेडियस की बात करते हो तो याद है हम लोग बोर रेडियस पढ़ के आए थे कि बोर रेडियस की बात करोगे तो बोर रेडियस भी आपके पास क्या था, तो हम लोग यहाँ बोर रेडियस भी डिस्कस करके आए थे। वो आपके पास क्या था, तो आपने बताया था, सर हमारे पास याद बताऊँ तो n स्क्वायर a0 और आपके पास क्या था, z था, ठीक है। तो ये बातें हम लोग कहाँ पढ़ के आए, ये बातें हम लोग सारी पढ़ के आए पीछे से बोर रेडियस से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, तो आप कह सकते हो कि सर ये आपके पास क्या बताता है भाई, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के डिस्टेंस को, कि मान लीजिए अगर आपके पास चौथे सेल के अंदर क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसका क्या कहलाएगा, तो जिसको आप लोग रेडियस कहोगे, ठीक है। एनर्जी भी आप निकाल सकते हो कि फोर्थ सेल में उसकी एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहली बात आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जनरली क्या बताता है, तो आप कहोगे सर आपके पास n से डिनोट करते हैं और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल को। बस समझ में आ गई। स्पेसिफाई करोगे तो आप कह सकते हो सर इसकी पोजीशन को और उसकी एनर्जी को जस्टिफाई करता है। पोजीशन उसकी एनर्जी को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। तो जनरली आपको याद होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की इन XYZ आपके पास 1 2 3 4 5 6 किसी भी ऑर्बिट की, तो हमारे पास क्या था 2n स्क्वायर। तो 9 10 से आप पढ़ते हो कि इसके अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर 8, इसके अंदर 18, इसके अंदर 32, याद है कि फोर्थ सेल के अंदर आपके पास 32। तो अगर आपके पास निकालना हो तो n की वैल्यू अगर 1 है तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, आपके पास कितने आ गए 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास कहाँ से आ जाते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, 2n स्क्वायर का, 2n स्क्वायर का। बस समझ में आ गई। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रख के चलनी है कि सर अगर मेरे पास किसी ने पूछ लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज नंबर ऑफ सेल को, या आप कह सकते हो सर एनर्जी को, या कह सकते हो उसकी पोजीशन को, या आप बता सकते हो क्या कि सर अगर हम लोग बात करते हैं कि एनर्जी की, तो आपको पता है स्मॉलर वैल्यू ऑफ n एंड लोअर द एनर्जी, कि वैल्यू आपके पास n की जितनी कम होगी, यानी हम लोग यहाँ n की वैल्यू जितनी कम लेके चलेंगे एनर्जी आपके पास क्या होगी उतनी कम होगी। तो सिंपल सी बात है, नज़दीक रहेंगे तो आपके पास एनर्जी क्या होगी, कम से कम जितना ज़्यादा दूर जाते रहेंगे एनर्जी आपके पास बढ़ती चली जाएगी, जैसे हमने बोर थ्योरी में पढ़ा था। तो सबसे पहली बात आपको ये पता लग गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है। तो सबको लाइन टू लाइन ये बात ध्यान रखना, इसकी जो आप लोग बुक से पढ़ते हो या PDF पढ़ते हो, कुछ भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ से इसका एक एक लाइन से एक एक लाइन का डाटा आपको आपके पास कंठस्थ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि ऐसी बातें हमने कहीं डिस्कस करी हुई है, ताकि आपके पास क्वेश्चन ईजिली हो। नेक्स्ट थिंग देखते हैं इसके अंदर आपके पास कि सर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास था एंगुलर क्वांटम नंबर। बच्चों देखो एंगुलर क्वांटम नंबर क्या बताता है, आप इसको एंगुलर लिखो, सेकेंडरी लिखो, सब्सिडायरी लिखो, या आपके पास क्या लिखो, एजुमिथल लिखो। तो हम लोग लिखते हैं एंगुलर, कि एंगुलर क्वांटम नंबर का अगर जिक्र करें तो एंगुलर क्वांटम नंबर है क्या, तो इट इज डिनोटेड बाय एल। किससे डिनोट करते हैं, आपके पास एल से। और एल की जो जनरली वैल्यू होती है वो जनरली होती है क्या, आपके पास n-1। एल की वैल्यू क्या होती है, n-1। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सेल को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जनरली रिप्रेजेंट करता है सब सेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, सब सेल को। अब सेल से हम कहाँ आ गए, सब सेल पे। सेल से कहाँ आ गए, सब सेल पे। सेल से कहाँ आ गए, सब सेल पे। मान लीजिए हमारे पास क्या था, मेरे से कोई पूछता है आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा इंडिया में। इंडिया में कहाँ रहते हो, मैंने कहा हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ रहते हो, मैंने कहा रेवाड़ी में। रेवाड़ी में कहाँ रहते हो, मैंने कहा सेक्टर 4 में। सेक्टर 4 में कहाँ रहते हो, तो एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन आ रहा है वहाँ से कि पर्टिकुलर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही कहा कि भाई आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो, तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉन बता दिया, भाई इतने इलेक्ट्रॉन है। तो आपने कहा कौन से सेल में, हमने कहा इस सेल में। इस सेल में कौन से ऑर्बिट में, हमने कहा इस ऑर्बिटल। आपने कहा कौन से ऑर्बिटल में, हमने कहा इस ऑर्बिटल में। आपने कहा इस ऑर्बिटल में भी कौन से स्पेसिफिक रूम में। रूम का मतलब पता ना, जैसे मान लीजिए मैं अपने घर में आ गया तो आपके घर में 4 रूम है, तो आप किस रूम में रहते हो, राइट। तो ये फंक्शन कुछ इसी तरह से आपके पास आइडेंटिफाई कर रहा है। तो सब सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास एल की वैल्यू अगर निकालोगे तो वो क्या होगी हमेशा n-1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें कि ये आपके पास K सेल था, L सेल था, M सेल था, N सेल था, O सेल था और P सेल था, राइट। तो K सेल है, L सेल है, KLM, KL, M, N, O, P
पी, हम लोग इन सेल की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो सर के सेल की, तो आपको पता है के सेल के अंदर आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। तो अगर हम लोग यहाँ लिखे तो आपको पता है कि अगर मैं एल की वैल्यू निकालो तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं एन की वैल्यू अगर मान लीजिए 2 हो जाए, एन की वैल्यू कितनी हो जाए 2, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी 2 - 1, तो कितनी आ गई 1। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास जैसे 0 1 2 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आती है वैल्यू, तो ये हमारे पास कौन कौन से सेल को डेजिग्नेट करेंगे, कौन कौन से सेल को हमारे को बताएंगे, कौन कौन से सब सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है एस सब सेल को, पी सब सेल को, आपके पास डी सब सेल को, एफ सब सेल को, जी सब सेल को एंड एच सब सेल को। यहाँ हम लोग आपके पास स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एन की वैल्यू, तो ये होगी 1 2 3 4 5 6, ये होगी आपके पास एल की वैल्यू, और ये होगी आपके पास सब सेल, ठीक है। तो एक टेबल बना लेते हैं, हमारे पास ये टेबल बन गई। तो इस टेबल में हमारे पास देखिए क्या क्या आया, इस टेबल में हमारे पास क्या क्या आया, तो आपको पता लग गया हमारे पास एन की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, एल की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, और कौन सा सबसेल आपके पास डेजिग्नेट करेगा, कौन सा सबसेल आपके पास डेजिग्नेट करेगा। दिख रहा है, साथ साथ दिख रहा है आपको, बताइए। तो हमारे पास अगर एन की वैल्यू 1 है तो कौन सा आपके पास होगा, एल की वैल्यू कितनी होगी 0, 0 का मतलब क्या होगा, एस सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ गई, 0 का मतलब क्या होगा, एस सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम बात करें 2 का मतलब आपके पास एल की वैल्यू क्या होगी, तो आपने कहा सर 1 का मतलब क्या होगा, ये पी सब सेल को डेजिग्नेट करेगा। ये यूनिवर्सल हो जाएगा, ध्यान रखना, यानी ये आपके पास स्पेसिफिक हर बार ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, आपको ये बात दिमाग में डाल के चलना, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर कंटिन्यू चलेगा और इसमें सारी चीज़ों को समझने के बाद ही हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपके पास एन की वैल्यू अगर आपके पास 3 है तो एल की वैल्यू 2 का मतलब डी सब सेल को, 4 का मतलब आपके पास किसको, एल की वैल्यू 3 एफ सब सेल को, देन जी देन एच। एस का मतलब जनरली होता है आपके पास शार्प, ठीक है। पी का मतलब आपके पास प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज, एफ का मतलब फंडामेंटल, याद रखना, और जी का मतलब अगर आप लोग बात करते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, डीजनरेट, ठीक है। तो ये आपके पास स्पेसिफिक है, तो एस से शार्प उठाया गया है, पी से प्रिंसिपल उठाया गया है, डी से डिफ्यूज उठाया गया है, आपके पास जो डिफ्यूज है उसका मतलब यहाँ से डी उठाया गया है, फंडामेंटल से एफ उठाया गया है, डी जनरेट से हम लोग वहाँ से लेके चल गए जी की बात कर रहे हैं। बस समझ में कहती है, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेल से सब सेल को। तो मान लीजिए आपके पास क्या हो गया, ये हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट सेल की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स्थ की। तो इसके अंदर एस, इसके अंदर एस पी, इसके अंदर एस पी डी, इसके अंदर एस पी डी एफ, ऐसे हम लोग चलेंगे। बस समझ में आ गई। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, किसके बारे में बात हो रही है। कि अगर हम लोग बात करें फर्स्ट सेल की, तो फर्स्ट सेल में हम लोग बात करते हैं एन की वैल्यू 1, तो ऑब्वियस सी बात है एन की वैल्यू 1 रहेगी, तो हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ एस सब सेल की बात रहेगी, ठीक है। क्योंकि एल की वैल्यू कितनी होगी 0, एल की वैल्यू कितनी होगी 0, तो हम लोग क्या है, फर्स्ट सेल में सिर्फ आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी हम लोग बात करें सिर्फ सब सेल की, एस सब सेल होगा। अगर आप कहो कि एन की वैल्यू सर मेरे पास 2 हो जाए, तो एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हमारे पास आपको पता है 1 होगी, n-1 करेंगे तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, 0 और 1 दे सकते हैं सर, ताकि आपको पता लग जाए कि एस और पी सब सेल आ रहा है, एस और पी अभी क्लियर हो जाएगा आपको कैसे। अगर हम बात करें एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जनरली, तो आपने बोला सर 0 1 2, तो 3 ये डेजिग्नेट कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब यहाँ पे एस भी है, पी भी है और डी भी है। अगर आपने कहा कि सर एन की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास 4 है, तो एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 0 1 2 3, यानी एस पी एंड डी एंड एफ, ये हमारे पास होनी चाहिए। बस समझ में आ गई। इसको आप इस तरह से आइडेंटिफाई करो, इसको हटाते हैं, देखिए आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो इसको भी यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं ताकि इस टेबल को और आगे बढ़ा सकूँ। हमारे पास जिक्र करते हैं हम लोग किसकी, इसकी बात कर रहे थे। देखिए ये फर्स्ट सेल था, सेकंड सेल था, थर्ड सेल था और फोर्थ सेल था। क्लियर, आप सबको पता है फर्स्ट सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन थे। क्लियर, तो अब ये भाई हमारे पास अगर हम बात करें, हमारे परिवार में 8 बंदे रहते हैं, तो 8 बंदे क्या एक ही रूम में रहते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एक रूम में कितने बंदे पॉसिबल रह सकते हैं, यानी हम अगर बात करें सब सेल से हम लोग कहाँ रहे हैं, उसके ऑर्बिटल में, यानी एक सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रह सकते हैं। तो एक सब सेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सब सेल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल,
एक पर्टिकुलर सब सेल के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी सब सेल में अगर बात करोगे तो 6, डी में आपके पास 10, इसके अंदर आपके पास 14, इसके अंदर 18 और इसके अंदर आपके पास कितने हो जाएंगे 22, ठीक है। इसके अंदर 18, इसके अंदर कितने हो जाएंगे 22। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्पेसिफिक। अगर मान लीजिए एस सब सेल में बोलता है तो आपको पता होना चाहिए सर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। पी सब सेल की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, डी सब सेल की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, एफ सब सेल की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, आपके पास जी सब सेल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए 18, अगर आपके पास बात कर रहे हैं एच सब सेल की तो आपको पता होना चाहिए कितनी 22 की बात हो रही है। बस समझ में आ गई। तो अब ये बता रहा है कि भाई आपके पास अगर 2 है तो हमारे पास पता है कि अगर एस सब सेल होगा, कि अगर हम लोग बात करें इसकी तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या है एस सब सेल है पर्टिकुलर इस केस में, यानी फर्स्ट सेल के अंदर हमारे पास सिर्फ क्या है एस सब सेल, सेल से सब सेल। इसमें क्या है एस और पी, इसमें क्या है एस पी डी, इसमें क्या है एस पी डी एफ, यही है हमारे पास। भाई एन की वैल्यू जब हमने 4 रखी थी तो देखिए एल की वैल्यू क्या आई थी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी इसके अंदर एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, एफ भी होगा। ये मैंने क्यों लिखा, अब बात बताइए। आपने कहा था कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो क्या हमने 2 ही कंट्रीब्यूट कर रखे हैं। अब देखिए एस में यहाँ कितने थे 2 और पी में कितने होते हैं 6, तो 2 और 6 कितने होंगे टोटल 8। देखिए क्या यहाँ पे 8 है, समझ में आ गया। एस में देखिए आपके पास कितने हैं 2, पी में कितने हैं 6 और डी में कितने हैं 10, टोटल करिए 18 हो गए। यहाँ देखिए 2, इसमें 6, इसके अंदर 10 और इसके अंदर 14, टोटल करिए कितने हो गए, क्या 32 नहीं है यहाँ पे। बस समझ में आ गई। यानी अगर इस सेल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32। अब हमने ये तो बता दिया कि एन के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 32 थे, यानी इस सेल के अंदर दैट इज सेल, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं सेल, जो कौन बता रहा था एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको किसका नाम दे रहे हैं दैट इज सब सेल, क्या बोल रहे हैं सब सेल। इसको कौन बता रहा है, तो इसको बता रहा है आपके पास कौन एंगुलर क्वांटम नंबर। तो हमने क्या किया सेल से डेजिग्नेशन दे दी, यानी डेजिग्नेट कर दिया आपके पास सब सेल को। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी 0। 0 का मतलब s का मतलब 0 है, अंडरस्टूड है कि n की वैल्यू अगर आपके पास 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी हमेशा 0 होगी। तो s सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, p में कितने आ जाएंगे आपके पास 6, d में आपके पास 10, f में 14, g में आपके पास कितने आ रहे हैं 18 और h में आपके पास कितने आ रहे हैं 12। तो ये बात कॉन्सेंट्रेट करके चले, देखिए जो खेल है वो सिर्फ इन्हीं 2 क्वांटम नंबर का है और किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो आपको ये बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि सर क्या ये बातें हमने कहीं पढ़ी हुई है, तो हाँ पढ़ी हुई है। कैसे पढ़ी हुई है उन चीज़ों को डिटेल वाइज आपको टैली करना है। तो मैंने आपके पास क्या बताया कि अगर आपसे कोई पूछता है एंगुलर क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सब सेल को। कैसे डिनोट करते हैं, तो एल से डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं, आपके पास L की वैल्यू अगर निकालनी है तो n-1, n क्या है तो नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, और L क्या है तो नंबर ऑफ सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा था अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी 0, 0 का मतलब S सब सेल। हमने कहा n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है 0 और 1, तो इसका मतलब S एंड P सब सेल। हमने कहा n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, तो आपने कहा SP D, तो S में आपने बता दिया 2, P में आपने बता दिया 6 और D में आपने बता दिया 10, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। दिस डेजिग्नेशन इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सॉरी मैग्नेटिक एंगुलर क्वांटम नंबर। तो एंगुलर ने हमें बताया कि आप सेल से सब सेल में जब आओगे तो सब सेल में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से कंट्रीब्यूट होंगे और कौन कौन से सब सेल हमारे पास मिलते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया S का मतलब शार्प है, P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूज, F का मतलब फंडामेंटल, G का मतलब डीजनरेट से है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम लोग S तक जाते नहीं, एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट की गई है क्योंकि S तक हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो लिमिटेड है। ठीक है, 118 एलिमेंट है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनसे यहीं तक हो जाती है, G भी नहीं आता हमारे पास, F तक ही हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमने अभी भी पढ़े हैं S ब्लॉक पढ़ा है, P ब्लॉक पढ़ेंगे, D ब्लॉक पढ़ेंगे, F ब्लॉक पढ़ेंगे, कहीं भी आप लोग G ब्लॉक H ब्लॉक नहीं पढ़ेंगे। इन फ्यूचर के लिए इन दोनों को रखा गया कि अगर आप लोग इन फ्यूचर कोई और नए एलिमेंट आते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो इन सेल में जाएंगे, ऐसा साइंटिस्टों का कहना था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इस बारे में ज़्यादा नहीं बताया, इस बारे में इतना ही यहाँ पर जिक्र किया। फिर एक छोटी सी और बात, यहाँ से आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि चलो हमने ये बात तो डिस्कस कर ली कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे।
अब बात आती है कि सर इसमें जो आप बता रहे हो, जो हमने एस पी डी एफ लिया है, कि अगर एस की बताते हैं, पी की बताते हैं, या डी की बताते हैं, या एफ की बताते हैं, तो यहाँ पर आता है कि अगर सब सेल रिप्रेजेंट करते हैं कि आपसे एनएल से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि एल की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इन सब सेल की रिप्रेजेंटेशन की, कि एन और एल को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो इनका ऑर्बिटल डायग्राम किस तरह से होगा। तो देखिए ऑर्बिटल डायग्राम का अगर जिक्र करते हैं तो एस एक सर्कुलर ऑर्बिट क्रिएट करता है इस तरह से, एक्स एक्सिस दिखाएंगे, वाई एक्सिस दिखाएंगे और जेड एक्सिस दिखाएंगे, राइट। क्या दिखाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की अगर आपको दिखाना हो तो एक्स, जेड और वाई, दिस एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले एस सब सेल की शेप कैसी होती है, तो सर्कुलर ऑर्बिट। कैसे, कि ये न्यूक्लियस था, इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इमेजिनरी पार्ट से इसको क्या कर दिया गया, एक सर्कुलर ऑर्बिट की तरह कैलकुलेट। हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। लाइक जैसे पंखा है, अब पंखे की अगर आप पंखड़ी देखते हो तो 3 पंखड़ी भी होंगी, 4 पंखड़ी भी होगी। अगर मैं आपको पंखा चला दूँ, पंखे को रोटेशन प्रोवाइड कर दूँ, तो रोटेशन होने से क्या होगा, एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, तो एक सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा, दैट इज नॉन एज एस ऑर्बिटल, दैट इज नॉन एज एस ऑर्बिटल। तो कोई पूछे एस सब सेल की अगर हम लोग शेप की बात करते हैं, एस ऑर्बिटल की शेप की, ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना, आगे जाके हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके पास कोई पूछे एस सब सेल की शेप क्या होगी, तो आप वहां बता सकते हो सर आपके पास क्या होगी। हम लोग बात करेंगे इसके लिए किसमें, जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो वहां पर जिक्र करते हैं इसका, वहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, पर जनरली आपको बता दिया कि एस की शेप आपके पास क्या होगी। अगर यहाँ पर जिक्र करते हैं कि सर चलो ठीक है, अगर हम लोग शेप की बात कर रहे हैं तो 2-3 बातें और यहाँ डिस्कस करते हैं जिनमें आपके पास नई नई चीजें आएंगी। देखिए एक आपके पास क्या मिलेगा, अगर हम लोग शेप की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमने कहा एस की, पी की, डी की और एफ की। तो देखिए एस की मतलब होगी इसके स्फेरिकल, क्या होगी, स्फेरिकल। पी का होगा आपके पास क्या, डम्बल, डम्बल शेप होगी, ठीक है। डी का क्या होगा आपके पास, क्या इसको बोलते हैं डबल डम्बल, क्या बोलेंगे, डबल डम्बल, ठीक है। और इसका क्या होगा आपके पास, लीफ लाइक होगा, क्या होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे पत्ते होते हैं ना, आड़े टेढ़े, तिरछे मिर्चे, नॉन डायरेक्शनल, वैसे होगा आपके पास। तो हमारे पास 3 होंगे, स्फेरिकल, डम्बल और डबल डम्बल, और आपके पास लीफ लाइक। तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होंगे। स्फेरिकल आपको पता है कैसे होते हैं, इस तरह से होगा सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। तो आपको पता है मेरे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हम डम्बल की बात करेंगे तो डम्बल हमारे कैसे मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, एक्स एक्सिस ये इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तीनों हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पी सब सेल की बात करोगे तो आगे चल के हम लोग जो मैग्नेटिक में डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। डबल डम्बल में अगर दिखाऊं तो आपको इस तरह से दिखाऊंगा, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक है। लीफ लाइक आपके पास नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब जैसे पत्ता नहीं होता, आड़े टेढ़े किधर से भी निकल जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो ये जनरली नेम है, सिर्फ आपको नेम याद रखने हैं कि अगर एस सब सेल के शेप कोई पूछता है, एस ऑर्बिटल की पूछता है, हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल सर्कुलर ऑर्बिट की बात करेगा, डम्बल की मतलब डम्बल हम लोग शेप की बात करेंगे, डबल डम्बल का मतलब डबल डम्बल दिखाएंगे, लीफ लाइक का मतलब हम लोग अभी आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए आपके पास क्या आता है इसमें। हाँ, इसके अंदर अगर जिक्र करें कि एंगुलर क्वांटम नंबर हम लोग किससे आइडेंटिफाई करते हैं, मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सर किससे, तो आप कहोगे सर आपके पास एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से रखते हैं आपके पास स्मॉल एल, एल प्लस 1, राइट। और इसको रखते हैं कि आपके पास एच अपॉन में 2 पाई, क्या रखेंगे आपके पास, एच अपॉन में 2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेगा, एच अपॉन में 2 पाई। तो बहुत सारे टीचर इसको ऐसे भी लिखते हैं, अंडर रूट एल, एल प्लस 1, और इसको एच बार लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, एच बार। एच बार का मतलब आपके पास क्या हो गया, एच अपॉन में 2 पाई। तो मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले एंगुलर मोमेंटम निकालना है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो मान लीजिए आपके पास मैं कह दूं क्या क्या एल की वैल्यू 0 है, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, तो आपको पता है कि अगर एस पी डी एफ इनके लिए अगर हमसे पूछ ले एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो आपको पता है कि इसके लिए हमारे पास एल की वैल्यू क्या थी, 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। क्या आप वैल्यू पुट कर सकते हो, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर एल की वैल्यू पुट करनी है। तो आपको पता ही अंडरस्टूड हो गया कि एल की वैल्यू हमेशा एस के लिए 0 होगी, एल की वैल्यू हमेशा पी के लिए 1 होगी, एल की वैल्यू हमेशा डी के लिए 2, एल की वैल्यू हमेशा इनके लिए क्या होगी। तो ये बात हमें याद रखने की है कि अंडरस्टूड है कि अगर एल की वैल्यू हमें पता है तो हम लोग ऑटोमेटिक एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो ये एक जनरल फार्मूला बनेगा जिसको आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो आप लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो।
और यहीं पे अगर आपसे कोई कहता है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो किसी का, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप रख सकते हो सर, इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए हम लोग म्यू रखेंगे, क्या EH/4πm, ठीक है, और √L+1, ये हम लोग फार्मूला रखेंगे किसके लिए? तो आप लोग रखोगे किसके लिए कि सर अगर मान लीजिए हमारे को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ये आगे चल के हमारे पास डिस्कस भी होने वाला है। तो E वही आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक कांस्टेंट, पाई आपके पास 22/7, M नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, C आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करेंगे, L फिर वही एंगुलर मोमेंटम है, तो इसको कांस्टेंट रख के चल लेंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, सारी वैल्यू पुट करके। ये हमारे पास पीछे से आ ही रहे हैं, तो इसकी वैल्यू की अगर बात करते हैं, E की वैल्यू और इनकी वैल्यू सबकी पुट करते हो, तो ये वैल्यू आती है 9.2 इंटू में 10⁻⁻14, 9.2 इंटू 10⁻⁻14 जूल। तो ये हमारे पास वैल्यू आते हैं मल्टीप्लाई बाय, तो आप कह सकते हो √L+1। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है जो किसको निकालेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट को निकाल सकता है। तो ये दो बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलनी है कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास ये चीज़ें पूछी जाती है तो हम लोग किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए सर हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो आप बता सकते हो कि सर हमारे पास कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर इन बातों को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, अगर आप आगे जिक्र करते हो कि सर हमारे पास आगे की अगर बात करें कि इनको आगे रिप्रेजेंट करने के लिए एंगुलर क्वांटम नंबर या नोडल प्लेन की बात करेंगे या इसके नोड्स की बात करेंगे, तो उनको डिफाइन करने के लिए हम लोग किसकी इस्तेमाल करेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम लोग लिख रहने देंगे ताकि आपके पास टेबल याद रह जाए। ये इजी टेबल है कि आप इसको टैली कर सकते हो, ठीक है। देखिए, तो अगर हम लोग बात करें किसका, सिर्फ बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसको किससे डिनोट करते हैं? m से। m की वैल्यू क्या होगी? -L0 और प्लस में L। क्या होगी? -L0 प्लस में L। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? -L0 प्लस में L। क्या लिखा? -L ऐसे 0 और प्लस L, राइट, ठीक है। अब कोई पूछे आपसे सर ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो प्रिंसिपल ने क्या बताया था? सेल। आपके पास एंगुलर ने क्या बताया था? सब सेल। अब ये क्या बताएगा? तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके पास ऑर्बिटल्स। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्बिटल्स। भाई मैं कहाँ रहता हूँ? हरियाणा में, ठीक है। फिर हरियाणा में कहाँ रहता हूँ? रिवाड़ी में। रिवाड़ी में कहाँ रहता हूँ? सेक्टर 4 में। अब इसने आइडेंटिफाई कर दिया उस सेक्टर 4 को। या आप कह सकते हो कि अगर मैं रिवाड़ी में रह रहा हूँ तो रिवाड़ी में कहाँ रह रहा हूँ? सेक्टर 4 में। सेक्टर 4 में रह रहा हूँ तो कहाँ रह रहा हूँ? उस घर में। और घर में कहाँ रह रहा हूँ? तो उस रूम में। अब आइडेंटिफाई होंगे रूम्स। तो हमने कहा कि अगर आपके पास किससे डिनोट करते हैं, तो अगर आपसे कहता है कि भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करोगे तो डिनोटेड बाय m, और क्या डिटरमाइन करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो आप कहोगे सर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। क्या कह रहा हूं? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस की, उस स्पेस में अगर हम बात करें तो इनकी ओरिएंटेशन यानी इन ऑर्बिटल की, जिन सर्कुलर ऑर्बिटल की बात कर रहे थे कि आप s सबसेल होगा, p सबसेल होगा या d सबसेल होगा, उनका ओरिएंटेशन कैसे पॉसिबल होगा। तो देखिए कैसे पॉसिबल होगा। अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो ऑब्वियस सी बात है l की वैल्यू कितनी थी? 0 थी, क्लियर। तो m की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? तो आप कहोगे सर m की वैल्यू भी 0 होगी। भाई अगर इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो क्या होगी? 0 ही तो होगी। अगर आप कहते हैं n की वैल्यू मेरे पास 2 ले ले, तो l की वैल्यू कितनी होगी? सर 1 ही करके आए थे, 0 और 1। तो अंडरस्टूड है। तो m की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? -1, 0 और +1। तो अब इसने 3 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया है। जो ये -1, 0, +1 है, ये 3 ऑर्बिटल को अलग अलग एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं कि भाई अगर आपके पास p सबसेल की बात हो रही है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो तो 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स में डिवाइड होंगे। देखिए अगर आपने कहा कि n की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाए तो l की वैल्यू कितनी आएगी? तो ऑब्वियस सी बात है 2। तो आपके पास m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता है हमारे पास m की वैल्यू -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से, ऐसे
ऐसे ऑर्बिटल बनेंगे आपके पास, यहाँ पर ऐसे ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पर ऐसे आपके पास ऑर्बिटल बनेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम बात करें n की वैल्यू अगर 4 ले लें, l की वैल्यू आपके पास 3 ले लें, तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो -3 -2 -1 0, बट दैट इज +1 +2 एंड +3, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ऑर्बिटल कितने बन गए आपके पास, तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो अभी आपने कहा था कि सर अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करते हो इसमें, तो हमने कहा था कि S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए इसमें ऐसे। आगे चल के मैं स्पिन के थ्रू भरूंगा इसको, कि हम लोग जो स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ भी डिस्कस कर देता हूँ कि अगर आप स्पिन की बात करते हो, इसी में डिस्कस कर देते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जनरल क्या बताता है आपके पास, स्पिन को, यानी आपके पास अगर हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, तो इसका स्पिन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों आपके पास होते हैं, क्लॉकवाइज होता है, एक इस तरह से रोटेट करेगा और एक इस तरह से रोटेट करेगा, यानी क्लॉकवाइज जैसे बॉल घुमाते हो एक्सेस पे अपने बॉल घुमाओ, तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस रोटेशन, स्पिन। तो स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब यहाँ पर इसी से है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉक। तो यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करते हो तो 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, 3 क्लॉकवाइज और 3 एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज सारे, और फिर उसके बाद क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गए टोटल आपके पास, कितना हो गए 14। तो यहाँ पर ये जो डेजिग्नेट कर रहे हैं, किसको डेजिग्नेट कर रहे हैं, तो दिस इज ऑर्बिटल। क्या डिनोट कर रहे हैं, ऑर्बिटल को। ये आपके पास क्या हो गए, ऑर्बिटल्स, राइट। आपने कहा कि सर p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, p सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो आपने कहा 3। अगर आप बात करते हो d सब सेल में तो कितने ऑर्बिटल हैं, तो आपको पता लग गया 5 ऑर्बिटल्स हैं। अगर आपसे कहा कि इसमें कितने ऑर्बिटल, तो 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये किसको डेजिग्नेट करें, आप सब सेल से कहाँ गए, ऑर्बिटल्स पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ आइडेंटिफाई करूँ कि सर अगर हमारे को ऑर्बिटल्स यहाँ आइडेंटिफाई करने पड़ जाए, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हो जाए, तो यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल आइडेंटिफाई कर रहे हो कि इसमें से ऑर्बिटल आइडेंटिफाई कर दीजिए, कि यहाँ से आप ऑर्बिटल आइडेंटिफाई कीजिए, ये आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कि भाई कितने ऑर्बिटल होंगे। तो अगर हमारे पास बात कर रहे हैं S सब सेल में तो कितने ऑर्बिटल होंगे 1, P सब सेल की बात करेंगे 3, D की 5, और आपके पास 7, आपके पास 9 और 11। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ध्यान रखना। ये मतलब है छोटा सा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा पर जब तक आप ये नहीं सीखते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो इनको सीखना बहुत जरूरी है, ये नहीं सीखेंगे तो फिर हमारे पास फायदा नहीं है। जैसे कि मैं आपके पास एक क्वेश्चन दिखाता हूँ छोटा सा, क्लियर है ना सबको, ठीक है। फिर भी इसको 2 बार 3 बार जितनी बार भी आप टैली कर सकते हो, टैली करना, जब भी हम लोग इसमें एडवांस तरीके से एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ने का। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन दूँ A 2 B 3 D, या आपके पास C कर सकते हैं 6, और D आपके पास कर सकते हैं 0। तो ये क्वेश्चन था आईटी एडवांस का 1983 से 1993 तक। लगातार इन्होंने कितनी बार पूछा है, लगातार आपके पास काफ़ी बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन। तो इसको हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इन्होंने पूछा देखिए p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत सारे बच्चे वही है कि 6 इलेक्ट्रॉन टैली करके चल देते हैं। हमने सब सेल में नहीं पूछा, हमने किसे पूछा है, ऑर्बिटल में। तो एक ऑर्बिटल में जनरली कितने हैं, तो p ऑर्बिटल, ये आपके पास p ऑर्बिटल है, दैट इज सब सेल। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, राइट। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स, राइट। ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल्स। तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर में आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको पता है सर मैक्सिमम आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी का भी। भाई आपके पास पता है कि अगर हमारे घर में है, कोई पूछे कि एक बेडरूम में कितने बंदे रहते हैं, तो 2 ही तो रहते हैं। समझ में आ गया। फिर आपका घर हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे किसका घर हो, किसी टाटा बिरला घर हो, तो हर बंदे में आप किसी होटल में जाओ, जाके कहते हैं सर एक रूम दे दो, तो किसके लिए अवेलेबल होते हैं, 2 बंदों के लिए। ऐसा तो नहीं है कि 10-20 घुस जाएंगे उसमें। बस समझ में आ गया, 5 बंदे भी रहते हैं तो कहते हैं सर आपको 2 रूम लेना पड़ेगा। ऐसे कहा जाता है ना, क्योंकि एक रूम अलाउ करता है सिर्फ 2 बंदों को, यानी एक ऑर्बिटल अलाउ करता है सिर्फ कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, नॉट p सब सेल।
p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इजिली आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि n की वैल्यू, अगर इसके हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, पहले आप इसको स्टडी करोगे तब हम जाके इस पे क्वेश्चन करेंगे ताकि इसको इजीली हम समझ सकें। मान लीजिए n की वैल्यू अगर मैं आपके पास क्या दे दूं, 1 दे दी, तो m की वैल्यू आपके पास क्या होगी या l की वैल्यू क्या होगी, तो आपने कहा सर आपके पास 0, m की वैल्यू क्या थी 0, याद रहेगा। अगर मान लीजिए इसके हिसाब से तो हमारे पास क्या आ गया 1s आ गया। अगर हम कहते हैं कि n की वैल्यू मेरे पास 2 है तो l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -1, 0 और +1। तो स्पिन आपके पास क्या होगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं ±½ क्या लिखते हैं ±½ ±½ का मतलब कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर लेते हैं, दैट इज स्पिन। तो स्पिन में आपके पास कोई ज़्यादा नहीं है, स्पिन का मतलब ओरिएंटेशन हो गया अपने एक्सिस पे, स्पिन का मतलब क्या हो गया ओरिएंटेशन हो गया अपने एक्सिस पे, दैट इज स्पिन। और ये आपके पास क्या हो गया, ये हमारे पास बात करते हैं हम लोग किसके, क्वांटम के। तो पहले आप लोग हर किसी का आइडेंटिफाई करोगे क्या क्या एक्चुअल में ये टेबल आपको समझ में आती है कि n की वैल्यू क्या थी, तो n दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एंगुलर क्वांटम नंबर। सब सेल की बात करते हैं तो आपके पास क्या था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या ऑर्बिटल की बात करते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन की बात करते हो तो स्पिन क्या होगा हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव, हाफ पॉजिटिव नेगेटिव। इसको लिखेंगे भी तो कैसे, इसी तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे, समझ में आ गया। अगर कल को मान लीजिए n की वैल्यू अगर 3 दे दूं तो l की वैल्यू कितनी होगी 2, m की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो दैट इज -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। अब फिर अगर आपसे पूछ ले s की वैल्यू तो आपको पता है ±½ ये आप लेके चलोगे, क्लियर है। ऐसे भी कोई आपसे पूछ सकता है कि सर अगर मान लीजिए आपके पास ये दे दिया सिर्फ -2 दे दिया, तो वहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन, तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आपके पास आगे चल के। पहले आप लोग सिर्फ क्या करोगे, इनको लाइन टू लाइन आइडेंटिफाई करोगे कि एक्चुअल में क्या बता रहे हैं, किस लिए इनका यूज हो रहा है, क्या क्या ये बताना चाह रहे हैं, तब जाके आपके पास एंगुलर क्वांटम नंबर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कल फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, इन 4 पार्टों के एक बार रफली डिस्कस करेंगे, और रफली डिस्कस करने के बाद आप लोग क्या पढ़ोगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।